एक छोटा सा गांव सर्द मौसम में बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। आसपास बारिश के बजाय हर जगह ठंडी धुंध और कंपकपाती हवा चल रही है। यह ऐसा सर्द दिन था जब सूरज अपनी रोशनी को भी बाध्य महसूस कर रहा था। गांव के लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। बच्चे खेलना भूल चुके थे। बूढ़े लोग आग के पास बैठे खेतों के पास रोहित, एक 12 साल का गरीब लड़का, लकड़ी बीनते हुए कांप रहा है। रोहित के पिता पहले ही गुजर चुके थे और मां खेती बगीचे में मजदूरी कर कमाती थी। माँ ने कहा था आज शाम तक 5 ढेर लकड़ी लाना है, वरना रात में आग के बिना घर मुश्किल होगा। रोहित जंगल की ओर बढ़ता है। पत्ते जमी बर्फ की तरह कड़क रहे हैं। रोहित का दिल बहादुरी और डर के बीच लड़ रहा था। ठंडी हवाएं उसके गालों को मार रही थीं, लेकिन लकड़ियां लाना जरूरी था। घर में आग ना हो तो रात और भी डरावनी हो जाएगी। जंगल में पेड़ों के नीचे मिट्टी जमी हुई है। रोहित की सांसें धुएं की तरह निकल रही हैं। रोहित एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर ले जाता है, पर उसका हाथ फिसल जाता है। वो गिरता है, चिल्ला चिल्ला कर दर्द सहता है। ठंड इतनी भीषण थी कि जमीन जैसे जमने को तैयार थी और हर सांस एक कड़वी कहानी कह रही थी। जंगल में अचानक एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है। बेटा, इतनी ठंड में अकेले क्या कर रहा है? माँ के लिए लकड़ी लाना है। घर में आग नहीं होगी तो कोई सो नहीं पाएगा। थोड़ा कठिन है ना? आओ, मैं मदद करता हूं। बूढ़ा रोहित के साथ मिलकर लकड़ियां लाना शुरू करता है। कुछ देर बाद दोनों जंगल से लकड़ियां लेकर गांव के किनारे पहुंचते हैं। बूढ़े ने अपने थैले से चाय की एक छोटी सी बोतल निकाली। पहले थोड़ी सी चाय पी लो, ठंड में ये सबसे बड़ा सहारा है। रोहित ने झट से चाय पी और राहत महसूस की। रोहित और बूढ़ा लकड़ियों का एक बड़ा ढेर गांव की ओर ले जाते हैं। गांव के कुछ बच्चे उन्हें देखते हैं। गांव वाले सोच रहे थे, इतनी ठंड में कौन मदद करेगा? लेकिन देखा तो उन्होंने देखा, खुद रोहित के साथ कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो बिना किसी उपकार की अपेक्षा के मदद कर रहा है। रोहित की मां घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसने रोहित को लकड़ियां लाते देखा तो आंखें नम हो जाती हैं। एक मददगार दादाजी ने मेरे साथ मदद की। माँ मां रोहित पर गर्व महसूस करती है और दादाजी को धन्यवाद देती है। आग की गर्मी के पास दादा और रोहित बैठते हैं। बेटा, सच्ची गर्मी दिल में होती है। ठंड तो शरीर पर असर करती है, पर इंसान की हिम्मत और दया दिल को गर्म रखती है। मैं भी एक दिन दूसरों की मदद करूंगा। रात होने को है। गांव के सभी लोग आग के पास बैठकर सर्दी से लड़ रहे हैं। रोहित भी मुस्कुराता है। सच्ची ठंड भले ही हमारे शरीर को कंपा दे, पर इंसान का दयालु दिल हमेशा गर्मी देता है। जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो मुश्किलें भी आसान दिखने लगती हैं।